इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पर आपको दो आव्यूह दिया जाएगा, दो मैट्रिसेस दिया जाएगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर दिया है ए बी, ये पहला है और ये दूसरा है। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू, अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर इससे मिलता है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई करने पर, तो क्या कहेंगे इसको कि ए आव्यूह बी का क्या है, व्युत्क्रम है। यहाँ पर बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई आएगा, तो कहेंगे कि यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है वो बी का क्या है, व्युत्क्रम है। ठीक है, आइए उसके बाद इसको दिखाते हैं। अगर लिखा है यहाँ ए बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, और ये लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ आई, तो इसको लिखा जा सकता है डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, ठीक है, और इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो इसको लिखेंगे 1। तो इस बात को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि मॉड में डिटरमिनेंट में अगर दो यहाँ पर आव्यूह दिए हैं ए और बी, तो क्या होगा, उसका जो आइडेंटिटी होगा वो कितना होगा, 1 के इक्वल होगा, और इसको अलग अलग लिखा जा सकता है। तो आइए जरा देखते हैं। अच्छा, इसको अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलेंगे, ठीक है ना। और उसको दिखाते हैं ए की पावर -1 से, या फिर आप बी की पावर -1 भी दिखा सकते हो, यानी कि किसी के ऊपर भी पावर -1 है उसका मतलब होता है व्युत्क्रम, या फिर कह सकते हैं इनवर्स। तो उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट होता है वो होगा, यहां से होगा, यहां से ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स का ये फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, आता कहां से है उसको भी देख लेते हैं कहां से आता है। इसके प्रीवियस यानी कि पहले वाले मैंने वीडियो में बताया है, यहां पे आपको बताया था कि a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इनटू a इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i होता है। ये बात आपको अच्छे से मालूम है। अब क्या करना है, इसको इसके बराबर ले लो, a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू क्या होगा, i होगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इस डिटरमिनेंट ऑफ a को इसके डिवाइड में ले आते हैं, तो ये होगा a इनटू, और एक काम और करते हैं, a को इसके डिवाइड में, तो एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू i डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा ये a, ठीक है। i की वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ -1, या कहेंगे a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला रेडी हो गया कि इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है किसी का, तो क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a करना होगा। तो आइए जरा देखते हैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ठीक से अच्छे से कि कैसे इसके प्रोसेस होते हैं और कैसे हम a इनवर्स को निकालते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन दिया गया हमें आव्यूह a इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 3 3, यहाँ दिया है 1 4 3 और ये दिया है 1 3 और 4, 1 3 और 4 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए सिद्ध करना है कि a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू I3 या फिर a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू I लाना होगा। a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू I3 या फिर कह सकते हैं a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू कितना लाना है, I लाना। तो आइए जरा देखते हैं, ये हमारा एक सवाल दिया है और इसको कैसे करते हैं, इसको जरा हम लोग
एक मिनट रुकना केवल। तो यहां से दिया गया है अब यू A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 3 3 मैट्रिक्स ऑफ 1 3 3 1 4 3 1 3 4। इस पे क्या करना है, इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो जरा व्युत्क्रम कैसे निकलता है उसको देखते हैं और सिद्ध भी करना है कि A into A इनवर्स इज इक्वल टू I। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं जो हमें मैट्रिक्स दिया होगा उसको A के इक्वल लेना होगा 1 3 3 1 4 और 1 4 और 3 और फिर 1 3 और ये दिया है हमें 4। क्या करना होगा, सबसे पहले इसका हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको आपको डिटरमिनेंट में लेना होगा 1 3 और 3 1 4 3 1 3 और यहाँ से कितना होगा 4 होगा। अच्छा एक बात आपको मालूम होगा, ये हमें डिटरमिनेंट दिया है, इसमें जो सिंबल चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस फिर प्लस माइनस और ये प्लस चलता है, ठीक है। तो यहाँ से सिंबल को देखते हुए पहला वाला लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है हमें। तो यहाँ पहला वाला सिंबल होगा प्लस, यानी कि इस एलिमेंट को लेना है। उसके बाद में जिस पंक्ति जिस स्थान में उसको छोड़ दो, बाकी जो दो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई करा दो। तो ये कितना होगा 4 4 16 माइनस 3 का कितना होगा 9 होगा। उसके बाद में माइनस का 3 जिस पंक्ति जिस स्थान में उसको छोड़ दो, बाकी एलिमेंट को मल्टीप्लाई 4 माइनस से कितना होगा 3 होगा। इसी तरह यहाँ पर तीसरे वाले के लिए प्लस जिस पंक्ति जिस स्थान में उसको छोड़ दो, बाकी के मल्टीप्लाई यानी कि 3 माइनस से कितना होगा 4 होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू होगा, यहाँ से कितना होगा 7 माइनस 3 और ये कितना होगा 1 होगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 1 फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1। डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 7 माइनस 3, ये कितना होगा माइनस का 3 होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू होगा 7 माइनस का 6, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा। अब क्या करते हैं, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट लाइन होगा वो क्या होगा, इसके बाद में हम लोग निकालते हैं इसका कोफैक्टर। ये जो एलिमेंट दिए हुए हैं इसका कोफैक्टर निकालना। तो इसके लिए जरा कोफैक्टर निकालिए, तो C11, इसका मतलब -1 का पावर 1 प्लस का 1, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A निकाला, कितना आया 1 आया। इसके बाद में इन एलिमेंटों का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर इसे एडजॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से -1 का पावर 1 1, इसका मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ में जो एलिमेंट है उसको छोड़ दो, बाकी एलिमेंट के मल्टीप्लाई करा दो। 16 माइनस का 9, इसका मतलब कितना हुआ 1 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 7। यहाँ से होगा C12 इज इक्वल टू -1 का पावर में क्या लिखते हैं, ये जो नीचे लिखा है उसी को पावर में ऐड करके लिखते हैं। तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का ये एलिमेंट है, ठीक है। तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दो, बाकी जो बचे उसका मल्टीप्लाई 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई कितना होगा 1 होगा, तो माइनस का 1 आएगा। यहाँ से C13 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 प्लस 3, ऐसे सब में करते जाना है। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में उसको छोड़ दो, बाकी के एलिमेंट का मल्टीप्लाई 3 माइनस का कितना होगा 4 होगा, ठीक है। यहाँ से होगा 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 इज इक्वल टू -1। इसी तरह यहाँ से जरा नेक्स्ट वाले का मल्टीप्लाई, नेक्स्ट वाला एलिमेंट निकालिए C21, इसका मतलब -1 का पावर 2 प्लस का 1। और यहाँ से क्या होगा, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, यानी कि दूसरी पंक्ति में ये है, पहले स्तंभ में इसको छोड़ दो, बाकी बचा एलिमेंट मल्टीप्लाई 4 3 12 माइनस का 9 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई यहाँ से कितना होगा 3 इज इक्वल टू माइनस का 3। C22 निकालना होगा, -1 का पावर 2 प्लस 2, दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ में जो एलिमेंट है दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दो, क्या क्या बच रहा है 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में और 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में, तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई कितना होगा 1 होगा, इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह यहाँ से C23 निकालना है, तो -1 का पावर 2 प्लस का 3, दूसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ छोड़ दो, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ
बाकी जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई करा दो, 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना होगा, -1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह जरा C31 निकाल दो, C31 का मतलब तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ, तीसरे पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दो, बाकी बचा एलिमेंट का मल्टीप्लाई करा दो। पहले इसको लिखो -1 का पावर 3 प्लस का 1, यहाँ से पहली पंक्ति सॉरी तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ इसको छोड़ दो, बाकी बचा एलिमेंट यानी कि 9 माइनस का कितना होगा 12, तो यहाँ से कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3 इज इक्वल टू -3। इसी तरह जरा C32 निकाल दो, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दो, बाकी बचा एलिमेंट मल्टीप्लाई करा दो, तो ये कितना होगा -1 का पावर 3 प्लस का 2 और ये होगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। इसी तरह जरा C33 निकाल दो, -1 का पावर 3 प्लस का 3 और यहाँ से कितना होगा तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में उसको छोड़ दो, बाकी एलिमेंट मल्टीप्लाई करा दो, 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। अब क्या करना होगा, जो ये वो फैक्टर निकले हैं उससे हमें एक नया क्या करना होगा, अवयव प्राप्त करना होगा। वो नया अवयव कौन सा होगा, b इज इक्वल टू लेना होगा, b इज इक्वल टू C11 कितना है 7, C12 -1 इसी तरह -1 और ये 0, यहाँ से होगा -3 फिर 0 और 1, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये जो नया अवयव बना है उसका ट्रांसपोज कर दो यानी कि परिवर्त, वही क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, इसका मतलब जो पंक्ति है वो स्तंभ हो जाएगा, 7 -1 ये होगा -3 1 और 0, ये होगा -3 0 और ये कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल के आ गया। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद फार्मूला लगाना होगा, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए करना होगा। तो यहाँ से होगा A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका मान कितना है 1 है और ऊपर वाले का एडजॉइंट पूरा लिख दो इसको, तो ये होगा 7 -3 -1 1 और 0, यहाँ से होगा -1 0 और ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 1 होगा, ठीक है। इसके डिवाइड में कितना 1, तो अगर किसी के डिवाइड में 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब इसको क्या करना है, A इनवर्स कर देना है। A कितना दिया है, A हमें यहाँ पे दिया है 1 1 1 3 4 और ये कितना दिया है 3 3 3 और ये 4 दिया है, और A इनवर्स अभी आपने निकाला है -3 -1 1 और 0 -1 0 और ये कितना होगा 1 होगा। A इनवर्स जरा मल्टीप्लाई कराना होगा इसको, तो कितना होगा, पहली पंक्ति और इनके सारे स्तंभों के साथ मल्टीप्लाई कराना होगा, तो करा देते हैं। कितना होगा 7, दूसरा कितना होगा -3, ठीक है, तीसरा कितना होगा -3 होगा। इसी तरह जरा फिर से इसके साथ कराइए दूसरे वाले स्तंभ के साथ, तो -3 और ये कितना होगा +3 और ये कितना होगा 0 होगा, प्लस में कितना होगा 0। इसी तरह फिर से तीसरे स्तंभ के साथ करा देते हैं, तो ये यहाँ से होगा -3 और प्लस ये 0 हो जाएगा और ये होगा +3। इसी तरह यहाँ से नेक्स्ट वाली लाइन होगी, यहाँ से होगा 7 -12 और ये कितना होगा यहाँ से -7 सॉरी यहाँ पर हो गया 7 और ये हो गया 3 चौक 12 और ये हो गया 3 त्रिका 9 -9 माइनस का कितना होगा 9। एक मिनट 7 और ये होगा -4 और ये होगा -3। इसी तरह यहाँ से होगा -3, ये होगा फिर +4 और ये यहाँ से होगा 0 प्लस का 0। इसी तरह फिर से ये कितना होगा, ये होगा -3 और ये होगा +0
और ये होगा फिर उसके बाद में प्लस का 3, फिर उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करा दो तो ये कितना होगा 7 -3 और ये कितना होगा माइनस का 4 होगा। इसी तरह इसके साथ करा दो तो कितना -3 और ये +3 और ये कितना होगा प्लस का 0। इसी तरह फिर से इसके साथ में कितना होगा -3 प्लस सोल्यूशन होगा वो कितना होगा A into A इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और आप देख सकते हैं इसको यहां से बोला जा सकता है या बोलते हैं ये कितने का वैल्यू होता है A into A इनवर्स इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं I3, क्यों 3/3 ऑर्डर का है, या फिर लिख सकते हैं A into A इनवर्स इज इक्वल टू I केवल, ठीक है। और यहां से देख सकते हैं ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे किया जाता है इसको, तो ये था।